प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिली है। ग्वालियर के रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हुए, जहां अलग अलग सेक्टर की 368 लोगों को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही कहा, ये मामला भारत माता के आत्म पर प्रहार है। वो लोग सोचते हैं भारत माता झुकेगी, लेकिन मां उठेगी, उन्हें नष्ट करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्वालियर से संदेश देना चाहते हैं, हम इस शोक की घड़ी में उनके साथ हैं। जो घायल है वो जल्द स्वस्थ हो, भारत नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही सिंधिया ने ये भी कहा कि रोजगार मेला नौजवानों के सपनों को पंख देने के लिए ये कदम है। हम मोबाइल मार्केट में दूसरे स्थान पर है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। वही युवा नियुक्ति पत्र मिलने के बाद बेहद खुश नजर आए। और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। उसी तारतम्य में एक एक नागरिक को अपना योगदान भी देना होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज इतना महत्वपूर्ण पल है कि युवाओं के रोजगार के लिए आज 47 जगहों पे 51,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति प्रमाण पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सौंपे जाएंगे और आज ग्वालियर में श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ से सौंपे गए। ये रोजगार के अवसर लोगों को एक देश की प्रगति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।
प्रदीप मिश्रा जो हैं उनका एक वीडियो सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो हैं वो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं महादेव जी की तरह, लेकिन महादेव जी तांडव भी करते हैं और वो तांडव का वक्त आ गया है पाकिस्तान में। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है और विश्व पूरा भारत के साथ खड़ा है। नज़र भारत के ऊपर है कि आतंकवाद का खात्मा कर सकता है सिर्फ भारत देश। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखना कि नेस्तनाबूद हो जाएगा एक एक आतंकवादी और फिर भारत का तिरंगा और मजबूती के साथ फहराएगा। अमित शाह जी वहाँ मौके पर भी पहुंचे तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी भारत के जो गृह मंत्री हैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, उनकी संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट की संकट के समय और उसकी पूरी नज़र रखे हुए हैं और हमें भरोसा है कि उसके कुशल मार्गदर्शन में सशक्त कार्रवाई होगी।